बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.3। इसका सम नंबर 2 आज हम करेंगे। ठीक है, सम नंबर 1 जो है वो हमने कल कर लिया था और इससे रिलेटेड जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप जाकर वहाँ इजीली लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 2 है हमारा, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, उसने कहा है HCF फाइंड करें, लेकिन कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कल कि HCF फाइंड करने के जो हैं वो 2 मेथड्स होते हैं। ये वी कैन फाइंड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस बाय द फॉलोइंग 2 मेथड्स, कि HCF फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो उसने हमें कल फैक्टराइजेशन मेथड से कहा था, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया। अब उसने डिवीजन मेथड कहा है, तो अब हमने डिवीजन मेथड करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। तो हमारे पास उसने पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 27x टू द एक्सपोनेंट 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कोमा 3x माइनस 2। ठीक है, हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, और इनको हमने डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो एक्सपोनेंट है वो बड़ा है और वही हम अंदर डिवाइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें x टू द एक्सपोनेंट 3 है और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यानी कि पावर, कौन सी पावर ज़्यादा ग्रेटर है? इसकी पावर ग्रेटर है। ठीक है, तो जिसकी पावर ग्रेटर होगी हमने वो जो है वैल्यू, वो टर्म जो है वो अंदर लिखनी है। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो इससे बड़ी है, तो ये वैल्यू अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हम अंदर लिख देंगे 27x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो हमने 27 को जो है वो अंदर लिख लिया और ये जिसका एक्सपोनेंट छोटा होगा उसको हमने बाहर लिख देना है। तो 3x माइनस 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास बाहर है 3x माइनस 2, तो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को देख लेनी है, इसको और इसको। हमने देखना है कि मैं इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 27x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे देखें मेरे पास 3x माइनस 2 है, तो मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 27x क्यूब आ जाए। तो अगर मैं देखें 3 को 9 से करती हूँ, यानी कि 9 3 से 27 भी हो जाएगा और यहाँ x की पावर 1 मौजूद है, तो क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर और x की पावर 1 मिलकर x क्यूब बन जाएंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9, यानी कि 9 3 से 27 भी हो जाएगा, और x स्क्वायर अगर मैं लगा लूँ तो x स्क्वायर और x टू द x को यानी कि पावर 1, ये दोनों मिलके x क्यूब बन जाएंगी। तो इस तरह 27x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 3 से 27 और x स्क्वायर और x की पावर को मिला के x क्यूब बन जाएगा, और माइनस लगाएंगे 9 2 ज़ा 18 और x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमने यहाँ पे लिख देनी है 27x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू है ये जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके हम ये आंसर लेकर आए हैं, इस वैल्यू को हमने यहाँ ऊपर लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन की जगह पे। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है नेक्स्ट। अब हम जब हमारे इस तरह से 2 स्टेप्स हो जाएं और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कर रहे हो, अलजबरा कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हुए साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीजन मेथड करते हुए, डिवाइड करते हुए हमने क्या करना है, साइन जो है वो चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होके माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ प्लस 27 और यहाँ माइनस 27, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी अब प्लस है, ये माइनस अब काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया। तो साइन चेंज करके यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब हमने इस साइन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो प्लस करेंगे हमने 9 में 18 को प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27x स्क्वायर माइनस, ऊपर से हम ये सारी वैल्यू नोट कर लेंगे, माइनस 3x माइनस 10। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 27x² आ जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3x माइनस 2, ठीक है। अब मैं इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 27x आ जाए, तो 9 से करूँगी तो 9 3 से 27 और x² चाहिए मेरे पास मुझे यहाँ, लेकिन यहाँ x है तो एक x और लगा देती हूँ यहाँ, तो x और x² बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 27x² आ जाएगा। तो 9 3 से 27 और x मिल के x² हो जाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा और 18 के साथ हम लगा देंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया वो हम यहाँ लिख लेते हैं 27x² माइनस 18x, ठीक है, ये लिख लिया हमने। और ऊपर हम ये लिख लेते हैं, इसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का साइन होता तो यहाँ आ जाएगा प्लस 9x, ये हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद देखें यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवाइड करते हुए जब यहाँ पे इस तरह से 2 स्टेप्स हो जाएं तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करके हमने उसको प्लस या माइनस करना होता है। तो यहाँ पे देखें प्लस था तो माइनस हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये वाले साइन के हिसाब से नहीं देखना, ये जो साइन हमारे पास चेंज करके आया हमने इसके हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़ी वैल्यू ये है ना, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन ही लगेगा, ठीक है। आपने देखा है कि माइनस प्लस माइनस हुआ है, लेकिन फिर हमने ये भी चेक करना है कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है। जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा हमने वही साइन यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे देखें 18 और 3 में से 18 बड़ी है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो इसके साथ जो साइन है इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव ही साइन आएगा। लेकिन माइनस प्लस चूँकि माइनस है इसलिए करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला लगाएंगे। तो अब हमने इसमें से माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 15x, ठीक है, 15x और माइनस 10। अब उसके बाद देखें, अब हमने 3x को किसी ऐसे नंबर के साथ करना है कि मेरे पास यहाँ पर 15x आ जाए। तो यहाँ पे देखें लिखते हैं 3x माइनस 2, ठीक है। अब मैं इसको किसी ऐसे नंबर से करूँ कि मेरे पास 15 आ जाए, तो 5 3 ज़ा 15 होता है और x यहाँ मौजूद है, इस तरह 15x बन जाएगा। 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो ये किस पे आई है, 5 पे, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 5 और ये वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 15x माइनस 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें जिसके साथ मैंने बताया था कोई साइन नहीं, उसके साथ प्लस का साइन होता है और यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड करते हुए, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 15 और माइनस 15। और यहाँ पर भी देखें माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10 और प्लस 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो 0 बचेगा, ठीक है। तो इट मीन्स के जब HCF हम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड में, तो डिवीजन मेथड में HCF फाइंड करते वक्त जो वैल्यू बाहर होती है ना डिवाइड के, वही हमारा आंसर होती है, वही हमारा HCF होती है। तो यहाँ पर देखें बाहर क्या वैल्यू है, 3x माइनस 2, तो हम इसके साथ डिवाइड कर रहे थे, ये वैल्यू बाहर है तो ये हमारा HCF है, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे डिवीजन मेथड करके हमारे पास ये आंसर आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने डिवाइड के अंदर वो वैल्यू रखनी है जिसका एक्सपोनेंट जो है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखें x का एक्सपोनेंट 3 है और इसकी पावर क्या है 2, तो ये जो 3 पावर है वो 2 पावर से बड़ी है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये वैल्यू सारी डिवाइड के अंदर लिखनी है, तो है x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, ठीक है, ये हमने लिख ली और ये बाहर आ जाए। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ग्रेटर एक्सपोनेंट होगा उसको हमने अंदर लिख देना है और जो हमारे पास ये स्मॉलर एक्सपोनेंट है हमारा उसको हमने बाहर लिख देना है। तो x² माइनस 4x प्लस 3 को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर x² है और यहाँ x³ है, तो x² को मैं किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए। तो यहाँ पर देखें
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसको मैं किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, एक्स ही चाहिए सिर्फ, एक्स और एक्स स्क्वायर को करूँगी तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर 1 है ना, तो जब मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ माइनस और यहाँ आ जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है। तो ये किस पे करके आया, एक्स पे करके, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स और ये सारी वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया एक्स से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव साइन के साथ नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और इसी तरह पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने न्यू साइन लगाए हैं उनके हिसाब से हम इनको करेंगे। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, बड़ी वैल्यू इसमें से ये है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें साइन वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 9 है, 9 के साथ माइनस का साइन है तो साइन वो लग जाएगा। और देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, करेंगे माइनस और साइन जो है वो जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो लगाएंगे, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन लगेगा, और माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का है वो लगाएंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो 20x आ जाएगा, और ये ऊपर से 15 उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और हमने एक्स स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के 5x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को अगर मैं 5 बल्कि माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, तो मुझे यही चाहिए। तो यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को एक्स स्क्वायर से करूँगी तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 4 ज़ा 20x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर यही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो ये किस पे आई है, -5 पे करने से, तो यहाँ लिख देते हैं कि -5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये -5x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखें इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 20x और माइनस 20x कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, इसके साथ साइन तो प्लस हो जाएगा और -15 और प्लस 15 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने HCF अपना लिख लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि HCF जो होता है डिवीजन मेथड में जब हम HCF लिखते हैं तो HCF हमारी वो वैल्यू होती है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया होता है, जो इसके बाहर वाली वैल्यू होती है। तो ये सारी वैल्यू हमारा HCF है, इसको हमने यहाँ लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा HCF आ गया। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस उसने दिए हुए हैं, इनको हमने HCF के साथ HCF के डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें x का यहाँ पर भी x क्यूब है और यहाँ भी x क्यूब है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और किसको हमने अंदर रखना है। तो यहाँ पर देखें 2 है x क्यूब के साथ और यहाँ 6 है, तो इट मीन्स ये 6 वाली जो है वो ग्रेटर है, तो इसको हम अंदर रख लेते हैं डिवाइड के, और इसे हम डिवाइड से बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे देखें हम इसको अंदर रख लेंगे 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। इसको हमने अंदर रख लिया और ये जो वैल्यू थी इसको हम बाहर रख लेंगे 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये बाहर आ गई। अब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को देख लेना है कि यहाँ पर 2x क्यूब को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6x क्यूब आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने 2x क्यूब को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 6x क्यूब आ जाए। तो यहाँ देखें हम लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है।
तो ये मैंने लिख लिया और इसको मैंने किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 6x³ आ जाए। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 2 ज़ा 6 भी हो जाएगा और उसके साथ x³ है तो यहाँ x³ भी आ जाएगा, इस तरह 6x³ आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे देखें 3 2 ज़ा 6x³ हो जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6x² हो जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6x आ जाएगा और प्लस 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आई है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि 3 पे करने से मेरे पास आ रही है 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस प्लस 6x³ और माइनस 6x³ कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो साइन प्लस का लगाएंगे और करेंगे माइनस। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस किया 6x² आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें प्लस माइनस तो प्लस 6x और माइनस 6x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे प्लस का और दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास है 2x³ और यहाँ पर आ गया है 6x²। तो अब यहाँ पर देखें एक्सपोनेंट छोटा हो गया बाहर वाले एक्सपोनेंट से। तो इस तरह अगर सिचुएशन आ जाए तो इसको आगे सोल्व करने की मतलब सोल्व करना मुश्किल हो गया यहाँ पे। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले अगर तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना डिवीजन मेथड में करते हुए तो आपने क्या करना है, अब ये हिस्सा बाहर आ जाएगा और आपने इसको अंदर रख लेना है और फिर डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें 6x² आ गया और यहाँ 2x³ है तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो छोटा हो गया इससे। तो अब ये मज़ीद आगे सोल्व हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो छोटा है और इसका बड़ा है तो होना इसका बड़ा चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब इसको बाहर रख देना और इसको अंदर रख के डिवाइड करना है। लेकिन ये देखें कि अगर हम यहाँ पर 6x² प्लस 6 है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ कि किसी ऐसी वैल्यू के से कि मेरे पास 2x³ आ जाए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि बाहर तो 6 होगा। तो इसलिए मैं 6 जो है ये 6 यहाँ पे 6x² प्लस 6 है तो इसमें से मैं कुछ ऐसा कॉमन ले लेती हूँ कि अंदर मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ बचे ताकि इजीली मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो अगर यहाँ पे देखें मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ 3, तो यहाँ पे देखें 3 को कॉमन लेने से मेरे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 बाहर कॉमन ले लिया तो जब 6 में से 3 बाहर कॉमन ले लूँगी तो 3 2 दा 6 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ x² आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी 6 में से 3 बाहर कॉमन ले लिया तो 3 2 दा 6 होता है तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा कॉमन लेने से। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखें अब 2x³ और यहाँ 2x² है तो ये उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब अब ये इजीली जो है वो डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब 6x² था तो 6x² को मैं 2x³ से मल्टीप्लाई करती तो मेरे पास ये आंसर नहीं आना था। इस तरह से फिर डिवीजन जो है वो होना मुश्किल हो जानी थी, पॉसिबल ही नहीं होना था। तो इसलिए मैंने इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लिया कि मेरे पास यहाँ पर भी ना 2 से रिलेटेड कोई वैल्यू आ जाए। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 दा 6 हो गया और 3 2 दा 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है हमारे पास बाहर कॉमन में हमने लिया है इसको हमने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इग्नोरिंग 3, ठीक है। 3 को जो है वो हमने इग्नोर कर देना है। तो अब हम सिर्फ इतने पार्ट को लेंगे, इसको हम बाहर लिखते हैं और इसको हम अंदर लिख के डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये हिस्सा हमारा बाहर आ जाएगा डिवाइड से 2x² प्लस 2 और जो हमारे पास यहाँ साइड पे ये वैल्यू थी इसको हमने अंदर लिख देना, ठीक है। जब भी HCF में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिवाइड करते हुए आगे मज़ीद डिवाइड ना हो सके तो आपने जो वैल्यू नीचे आई होगी उसको बाहर रखना और साइड वाली वैल्यू अंदर रख के उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हमने 2x² को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 2x³ आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये 2x² है, मैंने 2x² प्लस 2 है तो इसको मैं किसी ऐसी वैल्यू से करूँ कि मेरे पास 2x³ आ जाए। तो x से ही मैं करूँगी क्योंकि एक x² मौजूद है, एक x हमें चाहिए तो इस तरह से वो x³ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 2 ज़ा 2 और x को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ हो जाएगा क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी।
अब उसके बाद देखें प्लस ऐसे ही आएगा, x को 2 से करूँगी मल्टीप्लाई तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x पे करने से हमारे पास 2x क्यूब, और यहाँ पर 2x है तो 2x को 2x वाले पोर्शन में ही लिखेंगे। ये तो x स्क्वायर वाली साइड है ना, तो हमारे पास x आया तो हमने इसको x वाली साइड में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 2x क्यूब बच गया और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 बच गया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर भी देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, इट मीन्स ये 1 पे जाएगा। तो जब 1 पे लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर HCF क्या आएगा, मैंने आपको बताया था डिवाइड करके जो वैल्यू बाहर आ रही होती है वो हमारा HCF होती है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये हमारा HCF है। तो यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा HCF है। तो अब यहाँ पर देखें 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है। तो इस तरह से कॉमन लेने से हम इसका जो है वो ये आंसर आएगा। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो HCF जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। दोबारा देख लें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया है। इसका जो है एक्सपोनेंट दोनों के सेम थे, लेकिन यहाँ पर 6 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 6 वाली वैल्यू को अंदर रखा है, 2 वाली वैल्यू को बाहर रखा और इनको हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करके हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 6 आया था और यहाँ पर 2x क्यूब था। तो इसका एक्सपोनेंट इससे बड़ा था और आगे ये मज़ीद नहीं सोल्व हो सकता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे ही स्टॉप किया और इसका कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि आगे इनकी भी डिवीजन नहीं बन पा रही थी। तो इसीलिए हमने इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लिया कि इसी से रिलेट करती हुई वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाए। तो कॉमन लेके मेरे पास ये आया। उसके बाद हमने 3 को इग्नोर कर दिया और इसको हमने बाहर लिख के इसको अंदर रख लिया और डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो डिवाइड करके हमारे पास ये आया आंसर, ठीक है। जो हमारे पास बाहर होता है ना, जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया और 2 दोनों में था तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 16x और x क्यूब माइनस 4x और 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो यहाँ पर देखें उन्होंने बुक में यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, तो आपने यहाँ पर प्लस कर लेना है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है उन्होंने। तो बुक के पीछे जो आंसर है अगर आप माइनस के हिसाब से सोल्व करते हो तो आपका वो आंसर आ ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका जो बुक में आंसर है वो आए, तो यहाँ पर आपने जो मिस्टेक है इसको सही कर लेना है। यहाँ पर माइनस की जगह पे आपने प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो फिर अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो ही आपका जो आंसर है वो बुक वाले आंसर के अकॉर्डिंग आ सकेगा। तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेना है, क्योंकि यहाँ बुक में जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी हम प्लस का साइन लगा लेंगे ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपने इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 3 वैल्यूज़ है तो क्या हुआ, इसको हम 2 करके इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इन 2 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो ग्रेटर एक्सपोनेंट है वो क्या है। तो यहाँ पर देखें दोनों के साथ x क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। तो इसका मतलब ये 2 वाला जो है ये इससे ग्रेटर है, तो ये वैल्यू हम पहले लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना उसको हमने अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है। ये मैंने लिख ली और ये वैल्यू हम बाहर लिख देते हैं x क्यूब माइनस 4x, ठीक है। इसको लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वाली वैल्यू देखनी है कि हम यहाँ पर x क्यूब को किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 2x क्यूब आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर
एक्स क्यूब को मैंने किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 2x क्यूब आ जाए, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4x लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से करूँ तो 2x क्यूब मेरे पास इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 को x से करूँगी एक्स क्यूब से तो 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और x आ जाएगा 8x। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पे करने से क्या आया है मेरे पास 2x क्यूब आ रहा है और 8x आ रहा है। तो x को x के नीचे वाली रो में लिखना है हमने, माइनस 8x। ये एक्स स्क्वायर वाली रो है, ये x वाली है, तो यहाँ पर हमारे पास x आ रहा है तो हमने x वाली साइड में ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, इसके साथ प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा और इसके साथ माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन हो हम वो लगाते हैं, तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। और अब माइनस प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर से हम ये नोट कर लेते हैं 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है। तो यहाँ पर भी देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक्सपोनेंट जो है हमारा छोटा हो गया इस बाहर वाली वैल्यू से और यहाँ पर एक्सपोनेंट बड़ा है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसको अंदर रखना है और इसके साथ हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे कि हमारे पास ये जो है वो इजीली आ जाए, क्योंकि 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि x क्यूब आ जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं पॉसिबल। तो इसलिए मैंने जो है इसको हमने कोशिश ये करनी है कि ये 4 को मैं हटा दूं ताकि मेरे पास यहाँ सिर्फ x स्क्वायर आ जाए। तो मैं अगर कॉमन लेती हूँ 4 इसमें से, तो 4 कॉमन लेने से 4 अब अंदर नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 में से 4 बाहर कॉमन ले लिए तो 4 2 ज़ा 8 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा और x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉमन लेने से मेरे पास इससे मिलती जुलती वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, ये जो 4 बाहर मैंने कॉमन लिया इसको इग्नोर कर देना, तो यहाँ पे लिख देंगे इग्नोरिंग 4। ठीक है, 4 को हम इग्नोर कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने बाहर लिखना है और ये जो बाहर थी इसको हमने अंदर ले आना है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम ऐसे ही करेंगे, ये वैल्यू हमारी अंदर आ जाएगी 3x क्यूब माइनस 4x वाली, और ये जो हमने लिखी है ये हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, कॉमन लेके जो हमारे पास आई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x को अगर सिर्फ मैं x से करती हूँ तो x, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड हो जाती हैं तो x क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, 2 में 1 ऐड होगा तो क्यूब आ जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा और x को करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है। और ये जो स्क्वायर वाली यहाँ पे फॉर्म आई है इसको हम यहाँ ऐसे साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इधर साइड पे लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। अब ये देखें प्लस 3x क्यूब और माइनस x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, माइनस, ये ऊपर से नोट कर लेंगे 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है तो 2x स्क्वायर लेके आना है हमने। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x को अगर मैं सिर्फ 2 से करूँ तो 2x स्क्वायर मेरे पास इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, 2x ज़ा 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऐसे करने से हमारे पास ये सारी वैल्यू आ रही है, 2x स्क्वायर भी आ रहा है और माइनस 4x भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको इसी वाली तरतीब से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे किस पे करने से, 2 पे करने से हमारे पास यहाँ पर माइनस 4x भी आ रहा है और प्लस 2x स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास HCF क्या आएगा, HCF जो हमारे पास यहाँ बाहर वैल्यू होती है वो हमारा HCF होती है, डिवाइड से बाहर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे देखें नहीं सॉरी, अभी हमने थर्ड वैल्यू के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, हम तो भूल ही गए कि हमारे पास थर्ड वैल्यू भी है। यहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस x। तो अब हमने ये जो डिवाइड के बाहर वैल्यू आई है इसको हमने इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें
एक्सपोनेंट जो है दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 3 वाली वैल्यू अंदर आएगी। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड में लिखते हैं, इसको डिवाइड के अंदर लिखेंगे 3x² माइनस 6 को, और ये जो डिवाइड करके हमारे पास बाहर वैल्यू आई है इसको हम यहाँ लिख देते हैं x² माइनस 2x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने x² को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 3x² आ जाए। तो यहाँ पे देखें x² माइनस 2x को अगर मैं सिर्फ 3 से करती हूँ तो यहाँ पे 3x² भी आ जाएगा, और माइनस करके यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे 3 2 ज़ा 6 x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पूरी वही वैल्यू हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ रही है 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 ऊपर लिख देंगे और ये जो सारी वैल्यू है ये हम यहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखें हमने साइन चेंज कर देना है, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3x² माइनस 3x² से कैंसिल हो गया और माइनस 6x प्लस 6x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगा 0। तो अब तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने HCF ले लिया है। तो अब ये जो हमारे पास बाहर वैल्यू आएगी ये हमारा HCF है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि HCF हमारे पास क्या आया x² माइनस 2x। तो अब यहाँ पर देखें x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें x कॉमन आ जाएगा, तो एक x बाहर कॉमन आ गया, एक अंदर लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, x हमने बाहर कॉमन ले लिया उसको अब अंदर नहीं लिखना। तो इस तरीके से ये हमारा HCF आया। दोबारा देखें हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो हमने इन 2 वैल्यूज़ को पहले डिवाइड में लिया और इनको डिवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका एक्सपोनेंट छोटा हो गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि नेक्स्ट जो मैंने वैल्यू के साथ डिवाइड करना था, अगर मैं 4 कॉमन ना लेती तो उसको भी आगे सॉल्व करना पॉसिबल ना होता। ठीक है, तो इसीलिए 4 मैंने कॉमन ले लिया ताकि मेरे पास इसी से रिलेट करती हुई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू थी इसको बाहर लिखा और उस वैल्यू को अंदर लिख के मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके यहाँ पे 0 आया। तो अब जो थर्ड वैल्यू थी मेरी वो थी 3x² माइनस 6x। ठीक है, तो 3x² माइनस 6x को हमने जो हमारे पास यहाँ डिवाइड करके बाहर आया उसके साथ डिवाइड करना था। तो 3x² माइनस 6x अंदर आ गया और वो जो वैल्यू थी वो बाहर आ गई, इस पर डिवाइड किया तो यहाँ पे पूरा डिवाइड होके हमारे पास रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन जो है वो 3 आया। तो अब HCF लिखते वक्त जो बाहर होती है डिवाइड से बाहर वैल्यू वो हमारा HCF होती है, तो वो हमने यहाँ लिख दी, अब उसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।